हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो आपका क्या टॉपिक रहेगा, क्योंकि आपकी थर्ड क्लास की जो इंग्लिश चल रही है उसका आज आपका 7 लेसन है। ओके, तो आपके 7 लेसन का नाम क्या है? वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। ये देखिए, ओके, दिख रहा है आप लोगों को आपका लेसन? 1 मिनट की इसको और बड़ा करते हैं हम लोग। ये देखिए, ओके, तो ये है आपके लेसन का नेम, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ाना। ओके, पहले आपको ये देखिए पिक्चर में किसकी पिक्चर दिख रही है इसमें आपको। इसको क्या बोलते हैं? लॉयन। बेटा लॉयन मीन्स क्या होता है बेटा? शेर। ओके, चलिए, तो लॉयन की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? LION। लॉयन मीन्स क्या होता है? शेर। तो वो लॉयन क्या बोल रहा है? आई लिव इन अ डेन। वो कह रहा है मैं डेन में रहता हूँ। अब डेन आप ये समझिए कि जहाँ ये शेर रहता है उसको डेन बोलते हैं। मतलब रहते तो सभी गुफा में है, लेकिन आप ये याद रख। ओके, तो आपको और कुछ नहीं याद रखना ना, गुफा उफा, आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सभी लोग गुफा। तो आप क्या बताएंगे, जैसे आपसे कोई पूछे कि लॉयन कहाँ पर रहता है, जहाँ उसका घर, मतलब लाइन का होम कहाँ है, तो आप लोग ये याद रखेंगे डेन। डेन मीन्स होती है जहाँ पे शेर रहता है। ओके, आपको ये याद रखना है। अब ऐसे ही इसको आपको याद रखना है। 1 मिनट इसको क्लीन कर लें। ओके, ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला सा है, पर इसको बेटा डॉग है। ये यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है। इसकी स्पेलिंग होती है बेटा DOG। 1 मिनट रुकिए। चलिए, डॉग मीन्स बेटा क्या होता है? कुत्ता। ओके, तो ये जहाँ पर कुत्ता बेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैनल। ओके, तो कुत्ता बोलता आई लिव इन अ कैनल, तो कुत्ते कुत्ते का घर क्या बोलेंगे? कैनल। ओके, आपको इससे याद रखना है। चलिए, ये क्या दिख रहा है आपको? किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है बेटा? मंकी की। मंकी की स्पेलिंग क्या होती है? MONKEY। मंकी। मंकी मीन्स क्या होता है बेटा? बंदर। ओके, तो अब वो बोल रहा है आई लिव इन ट्रीज। ट्रीज मतलब क्या होता है बेटा? पेड़। आपने पढ़ा भी होगा, ट्री तो सब पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो इनका घर कहाँ होता है? ट्री में। ओके, ओके, अब आपको ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है? हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है? HORSE। हॉर्स मीन्स क्या होता है बेटा? घोड़ा। अब घोड़ा क्या बोलता है? आई लिव इन अ स्टेबल। मैं अस्तबल में रहता हूँ। स्टेबल का मतलब बेटा अस्तबल, जहाँ घोड़ा रहता है उसको अस्तबल बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ आया ये? ओके, चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। ओके, अब आपको ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है आपको? ये है रैबिट। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। तो आपको रैबिट की स्पेलिंग पहले बताते हैं। RABBIT। रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। ओके, अब खरगोश क्या बोलता है? आई लिव इन अ बोरो। जहाँ बेटा खरगोश रहता है, यानी खरगोश का जो होम होता है उसको बोरो कहते हैं। ये भी गुफा में रहता है। ओके, हिंदी में आप उसको क्या कहेंगे अपन लोग? गुफा। ओके, चलिए। ओके, इसको क्या बोलना है आपको? अब आपको ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही बेटा? चूहे की। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रैट। RAT। रैट मीन्स होता है बेटा चूहा। अब चूहा क्या बोल रहा है? आई लिव इन अ होल। वो कहता है मैं एक होल, मतलब बेटा छेद भी कह सकते हैं, बिल भी कहते हैं। वैसे तो होल मीन्स बेटा छेद होता है, लेकिन अपन लोग होल मीन्स बिल होता है, क्योंकि चूहा कहाँ रहता है बेटा? बिल में। तो आप लोग बताएंगे चूहे का घर कहाँ होता है? होल। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको किस चीज़ की पिक्चर देख रही है बेटा? यहाँ पर देखो, काऊ देख रही है आपको। काऊ मीन्स क्या होती है? गाय। COW। ओके, अब काऊ क्या बोलती है? आई लिव इन अ शेड। मैं पशुशाला में रहती हूँ। शेड का मतलब होता है बेटा पशुशाला। ओके, गाय कहाँ रहती है? पशुशाला में। ओके, अब ये देखिए, ये आपको किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है यहाँ पर? स्नैक। स्नैक मीन्स क्या होता है? सर्फ। इसकी स्पेलिंग होती है SNAKE।
SKE, स्नैक मीन्स होता है बेटा सर्फ। ओके, ये भी कहाँ रहता है, वो बोलता है आई लिव इन अ होल, ये भी चूहे की तरह होल में रहता है। ओके, इसके होम को भी होल कहते हैं। ओके, चलिए अब आपका लास्ट बचता है, ये आपको किस चीज़ की पिक्चर दिख रही, बर्ड। बर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, चिड़िया, BIRD। ओके, बर्ड मीन्स होती है चिड़िया। अब जो चिड़िया है वो बोल रही है कि आई लिव इन अ नेस्ट, मैं घोंसले में रहती हूँ। नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। ओके ओके, ये देख लिया, दिख रही है आप लोगों को। ओके, तो आपका ये जो लेसन होता है वो आपका जो पार्ट था वो मैंने पढ़ाया। अब आपके आगे चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। ये देखिए, अभी आपने मीनिंग पढ़ी थी, वही है ये। 1 मिनट, थोड़ा और बड़ा करें इसको। ओके, डैन मीन्स हमने आपको बताया था किसकी गुफा होती है, लॉयन की। बोरो मीन्स खरगोश की। नेक्स्ट मीन्स पक्षी की। ओके, नेक्स्ट मीन्स घोंसला होता। होल वहाँ पे सर्प भी रहता है, चूहा भी रहता है। ओके, कैनल कुत्ते का घर होता है। शेड गाऊ का होता है। स्टेबल हॉर्स का होता है। ओके, तो आपकी मीनिंग हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके ओके, तो आपको ये जो वर्ड दिए हैं आपको इनमें भरने हैं करेक्ट। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ए डॉट डॉट लिव इन अ नेस्ट, घोंसले में कौन रहता है, पक्षी। तो क्या आएगा आपका, बर्ड। तो आप लोग यहाँ भर दोगे बर्ड, BIRD। ओके, चलिए ओके, बढ़ाते जाएं इसको। ओके, आगे है आपका ए डॉग लिव इन आ। अब डॉग कहाँ पे रहता है, कैनल में बोला था मैंने। ओके ओके, तो आप कैनल भर देंगे यहाँ पे, KENNEL। ओके, तीसरा है आपका ए डॉट डॉट लिव इन अ शेड, पशुशाला में बेटा कौन रहता है, काऊ। तो आप लोग यहाँ पे रख देंगे काऊ। ओके, अब आपका फोर्थ है ए डॉट डॉट लिव इन अ डेन, डेन में कौन रहता है बेटा, लॉइन, बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये है ए स्नैक लिव इन अ डॉट डॉट, स्नैक कहाँ रहता है बेटा, होल में। ओके, अब आपका 6 है ए हॉर्स लिव इन अ डॉट डॉट, घोड़ा कहाँ पर रहता है, अस्तबल में। ये देखिए आपको स्पेलिंग भी दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखी होगी आपकी, ये है स्टेबल। ओके, चलिए STABLE, स्टेबल, इसका मतलब होता है अस्तबल। ओके, चलिए ये 7 है आपका ए डॉट डॉट लिव इन अ ट्री, ट्री पर कौन रहता है, मंकी। तो आप लोग मंकी लिख देंगे। ओके, अब 8 बचता है आपका ए रैबिट लिव इन अ, रैबिट कहाँ पे रहता है, बोरो में, वो भी गुफा में रहता है। ये देखिए आप स्पेलिंग भी देख लीजिए इसकी, ये है BURROW। ओके, BURROW, बोरो। ओके, तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो हो गए, आपको करवा दी। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका। ओके, तो आपके ट्रू फॉल्स चलेंगे, सही गलत। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो आपका एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है, ए लॉइन लिव इन अ कैनल, तो ये आपने इन्होंने फॉल्स दिया। क्यों, लॉइन कहाँ रहता है, डेन में, और कैनल क्या होता है, कुत्ता रहता है, तो ये गलत होगा आपका। अब देखिए ये जैसे इन्होंने बताया ए डॉग लिव इन अ डेन, अब इन्होंने ये गलत किया है क्योंकि कुत्ता कैनल में रहता है, लॉइन डेन में रहता है, तो ये भी एफ होगा, मतलब फॉल्स, यानी गलत होगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। ओके, आपका सेकंड है ए हॉर्स लिव इन अ स्टेबल, बिल्कुल सही है। घोड़ा कहाँ पे रहता है बेटा, अस्तबल में रहता है, तो आपका ट्रू हो जाएगा। अब वो थर्ड कह रहा है ए काऊ लिव इन अ शेड, गाय कहाँ रहती है, पशुशाला, शेड में, बिल्कुल सही बात है। अब चौथा क्या है, ए स्नेक लिव इन अ नेस्ट, सर्फ घोंसले में रहता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आपका। ओके, पांचवा है ए बर्ड लिव इन अ होल, वो कह रहा है जो चिड़िया है वो होल यानी बिल में रहती है, तो नहीं रहती, ये भी आपका फॉल्स होगा। ओके, वैसे बर्ड नेक्स्ट में रहती है, उल्टा कर दिया उन्होंने। ओके, अब देखिए 6 है आपका ए रैबिट लिव्स इन अ बोरो,
बोरो मीन्स उनकी जो जहाँ पे खरगोश रहता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। अब 7 है ए मंकी लिव इन अ ट्री। मंकी कहाँ पे रहता है? पेड़ में। ये भी बिल्कुल सही है, आपके ट्रू फॉल्स हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं। लेट्स टॉक, अपन लोगों को बात करनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, तो आप लोग पहले देख लीजिए, मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको कैसे करना है, कौन है इसमें। ओके, तो चलिए इसको बड़ा करके आपको बताते हैं कैसे करना है आपको। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आई लिव इन अ ट्री। मैं पेड़ में रहता हूँ। ओके, या पेड़ों पर रहता हूँ, ट्रीज है ना, तो ऐसे हो जाएगा पेड़ों पर रहता हूँ। आई ईट फ्रूट्स, मैं फलों को खाता हूँ। तो अब बताओ आई एम, कौन हूँ मैं? तो देखो बेटा, ट्री पेड़ों पर कौन रहता है? मंकी। अब जो कोई पेड़ों पर रहेगा तो फ्रूट ही खाएगा। ओके, तो आप क्या देखिए, अब आप देख भी लीजिए यहाँ पे कौन है? मंकी। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? मंकी लिख दीजिए, MONKEY। ओके, चलिए अब ऐसे ही आपको इसको गेस्ट करना है कौन है। वो बोल रहा है आई लिव इन अ नेक्स्ट, मैं घोंसले में रहता हूँ। ओके, आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। तो अब आपको बताना है कि कौन है ये। तो नेक घोंसले में कौन रहता है? पक्षी। उड़ता कौन है? जिसके पंख होते। ओके, तो आप फिर भी देख लीजिए, ये है पक्षी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? बर्ड, BIRD। बर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? चिड़िया। ओके, अब ये देखना है आपको क्या लिखना है यहाँ पर। थर्ड बोल रहा है आई लिव इन अ होल, मैं बिल में रहता हूँ। आई नेविट क्लॉथ, आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रही हो, नेविट मतलब होता है बेटा कुतरना, कपड़ों, और क्लॉथ मीट होता है कपड़े। तो मैं कपड़ों को कुतरता हूँ, उसका काम है ये, उन्होंने बताया। तो आपको गैस करना है कि कौन होगा। आप देख लीजिए कौन है यहाँ पर? चूहा। कपड़े कौन कुतरता है अपने घर में? चूहा रहता है ना, तो अपन लोग भगाते हैं उसको। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? रैट, RAT। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। भर गया आप लोगों का। अब देखिए आगे क्या है आप लोगों को, ऐसे ही आपको यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ ये। ओके, ये देखिए, तो आपका क्वेश्चन है आई लिव इन अ शेड, मैं पशुशाला में रहती हूँ या रहता हूँ। ओके, आई गिव मिल्क, मैं दूध देता हूँ या देती हूँ, सॉरी, क्योंकि देती हूँ। ओके, अब आ जाएगा आई एम वाइट, मैं सफ़ेद हूँ। ब्राउन मतलब बेटा भूरा होता है, स्पॉट मतलब होता है धब्बेदार। ओके, तो अब आपको गैस करना है कि कौन होगा। दूध कौन देती है? गाय। तो आप क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर? काऊ। काऊ मीस होती है गाय। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे कहता है आई लिव इन अ बोरो। ओके, मैं गुफा में रहता हूँ। आई लव कैरेट्स, मतलब मैं गाजर बहुत पसंद करता हूँ। ओके, आई एम वाइट एंड ब्राउन, मैं सफ़ेद कलर का और भूरे रंग का होता हूँ। तो आपको गैस करना है कौन होता है ऐसा। गाजर किसको पसंद होती है? 1 मिनट। ओके, वो क्या कहता है? आई एम वाइट और ब्राउन। और का मतलब बेटा और या अथवा लगा सकते हैं, मैं या तो सफ़ेद होता हूँ या भूरा होता हूँ। ब्राउन का मतलब क्या होता है? भूरा। अपने कलर नेम पढ़े होंगे उसमें। चलिए, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन है ये। देखिए, खरगोश है। खरगोश आपने देखा ना वाइट कलर का, तो आपको उसी की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पर। ओके, तो रैबिट की स्पेलिंग क्या होती है? RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स होता है खरगोश। ओके, चलिए अब आपको अगला देखना है क्या है। यहाँ पे लिखा आई लिव इन अ डेन, मैं गुफा में रहता हूँ। ओके, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग मीन्स होता है बेटा राजा, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। ओके, तो जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को। मतलब इंग्लिश में किस शेर को क्या बोलते हैं? लॉइन। तो आप समझ जाएंगे, फिर भी आप पिक्चर देख लें, दिख रहा है आपको लॉइन, क्योंकि जंगल का राजा किसे कहते हैं हम लोग? लॉइन को, LION। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है आई लिव इन अ स्टेबल, मैं अस्तबल में रहता हूँ। पीपल राइड्स ऑन मी, लोग मेरी सवारी करते हैं। फिर क्या बोलना है आपको? आई एम अ, मैं कौन हूँ आपको गैस करना पड़ेगा। तो ये देखिए हॉर्स है। ओके, तो आप यहाँ पे हॉर्स की स्पेलिंग लिख देंगे HORSE। बेटा हमने इसको इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं पर पिक्चर नहीं आती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से याद करना है, इसलिए मैंने ये छुपा के रखा था। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या है। रुकिए आपको पूरा दिखा दें। ओके, तो आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको नीचे देखना है कि क्या है आपके क्वेश्चन में। ओके ओके,
आपको अरेंज करने हैं। ये जो लेटर आपको दिए हैं ये मतलब इनका गलत है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोरो की टेढ़े मेढ़े दिए हैं तो आपको सही करने पड़ेंगे। ओके, तो आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको स्पेलिंग नहीं याद होंगी आपसे नहीं बनेगी। ओके, तो आपका ये दिया है ENST, तो आप समझ जाएंगे नेक्स्ट की स्पेलिंग है, क्योंकि आपको अभी पढ़ते भी जा रहे हो आप। तो नेक्स्ट की स्पेलिंग क्या होती है? NEST। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है बेटा? घोंसला। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ELHO, तो आप समझ जाएंगे होल लिखा है, HOLE, होल। होल में कौन रहता था बेटा? रेड। अब यहाँ पे लिखा ESTBLE, तो आप समझ जाएंगे स्टेबल लिखा है, जहाँ पे स्टेबल कहते हैं STABLE। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिखा है KELNEN। ओके, तो अब कैनल समझ जाएंगे, KENNEL, कैनल भी जहाँ पे कुत्ता रहता है, कुत्ते का घर है। ओके, अब यहाँ पे लिखना है आपको बेटा डेन, DEN। ऐसे आप अरेंज करेंगे, जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक बेटा आप नहीं लिख पाएंगे। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? ट्री। ओके, REET, तो आप समझ जाएंगे ट्री लिखना है। अब यहाँ पे लिखा बेटा शेड, क्योंकि आपका पशु जो गाय होती है वो शेड में रहती है। ओके, पशुशाला में। तो ये आपके मैंने अरेंज करवा दिए। ओके, तो अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है आपके। ओके, ये देखिए, इसको बेटा पजल बोलते हैं। ओके, इसको जो ये आकृति बनी दिख रही है आपको, इसको पजल बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको ये देखना है, पिक्चर देखनी है, और आपकी ये जो एनिमल होम, आपको समझ आ रहा है? आपको ये एनिमल जो पिक्चर दिख रही है इनके घरों के नाम भरने हैं इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे इन्होंने ये देखिए फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, और गाय है, तो इन्होंने गाय कहाँ पे रहती है बेटा? शेड मतलब पशुशाला में, तो उन्होंने लिखा भी। 1 मिनट, ये दिख नहीं रही है आप लोगों को, ये है रही। ओके, अब देखिएगी आपको, तो गाय कहाँ रहती है बेटा? शेड यानी पशुशाला में, तो ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए आपका सेकंड क्या है? सेकंड आपका ये है, और सेकंड में आपका हॉर्स दिया है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि घोड़ा कहाँ रहता है। मालूम है आपको, हमने पढ़ाया भी आपको, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल। तो आप स्पेलिंग क्या लिखने वाले हैं? STABLE। स्टेबल मीन्स क्या होता है? अस्तबल। ओके, 1 मिनट। ओके, समझ आया आप लोगों को? तो ये हो गया आपका स्टेबल। अब आपको याद रखना है थर्ड में यहाँ पे लिखना है, लेकिन आप थर्ड की पिक्चर देखें कहाँ पर है। थर्ड में इन्होंने बर्ड दिया, तो बर्ड कहाँ पे रहती है बेटा? नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है बेटा? घोंसला। तो आप लोग स्पेलिंग लिखेंगे NEST, यहाँ से मिल जाएगा आपका। ओके, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपका यहाँ पे टी नहीं मिलता तो आप समझ जाते कि आपका ये गलत हो चुका है, लेकिन आपका मिल चुका है तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारा सही है। अब 3 हो गया, तो आप 4 देखिए, 4 नंबर कहाँ पे है? देखिए ये 1 2 6 है, 5 है, अब नीचे देखिए 4, ये लिखा है 4। ओके, तो आपका 4 पिक्चर आपकी कहाँ गई? 1 मिनट रुकिए, ये रही आपकी 4 पिक्चर। 4 में कौन है? यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है। डॉग के होम का क्या नाम होता है बेटा? कैनल। याद है आप लोगों को? ओके, चलिए लिखते हैं इसको, KENN, ये मिल गया ई आपका, तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल राइट है हम लोगों का। ओके, कैनल हो गया आपका, जहाँ पे कुत्ता रहता है। ओके, तो अब आपका 5th चलेगा, ये है देखिए आपका 5th, ये है, इसको रफ कर ले थोड़ा। ओके, अब 5th में कौन है? आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी तब समझ पाएंगे आप लोग। 5th में रैबिट है। अब रैबिट कहाँ पे रहता है बेटा? ये लिखा ना रैबिट, तो आपको रैबिट का करना पड़ेगा। ओके, तो रैबिट का क्या होता है? BURROW, बोरो में रहता है ना वो, गुफा में अपनी। अब देखिए 6 है, ये चूहे, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ये देखिए चूहा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये है। चलिए अब आप इसकी स्पेलिंग, ये कहाँ पर रहता है आपको याद होगा? होल में। ये लिखा है पहले से HO, अब आप लोगों को L लिखना है और E, तो आपको ये भी समझ जाएंगे कि आपका सही है। अब आपको पूरा दिखाएं कैसा है ये देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं, पहले काऊ था, फिर क्या था?
सेकंड नंबर में हॉर्स था, ओके। थर्ड नंबर में चिड़िया थी यानी बर्ड थी। फोर्थ में कौन था? डॉग। फिफ्थ में था रैबिट। सिक्स में था आपका रैट। तो आपने इनके घरों के नाम लिखे हैं, ओके। तो यहाँ से आपका होता है ये चैप्टर कंप्लीट। तो बेटा आपकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपका 8 चैप्टर चलेगा, ओके। तो आपको इसमें जो समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके। आपकी इसमें ग्रामर नहीं थी तो मैंने ग्रामर नहीं पढ़ाई। आपके पिछले वाली वीडियो में ग्रामर थी 6 लेसन में, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रामर भी पढ़ाई थी। और आपको और विस्तार से ग्रामर अगर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके। तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।